बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ सरदार अमीन जितोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं फैसलाबाद का हल्का है PP 104, जिसके उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के आदिल परवेज़ गुज्जर। इस प्रोग्राम में हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल परवेज़ गुज्जर साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वेलकम जी, वेलकम टू PP 104। आप हमारे इलाके में, हमारे हल्के में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया जी। आदिल परवेज़ साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि चूँकि अब हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, इलेक्शंस जो हैं वो हर सूरत में होने जा रहे हैं, क्या आदिल परवेज़ गुज्जर मेंटली फिज़िकली मुकम्मल तौर पर तैयार है इलेक्शन के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तो पिछले समझ लें कि 8 माह से हम तो इलेक्शन में हैं। हम तो इलेक्शन प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। जिस तरीके के साथ जुल्म सितम और जबर जो है वो हमारी पार्टी पर डाया जा रहा है, हम तो पिछले 8 माह से इलेक्शन में इंशाल्लाह सड़कों पर हैं, आवाम में हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हम तो अच्छा, आप सबका MP रहे हैं, आप PP 102 उस वक्त हल्का था, अब आपका हल्का तब्दील हो गया है, तो क्या डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी? नए हल्का, नए लोग, नया सब कुछ, तो कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ आप? अच्छा जितोई साहब, इसमें ना बड़ी एक मज़ेदारी की बात ये है कि जो अब PP 102 था वो मेरा था 3 तहसीलों का बॉर्डर, तहसील समुंदरी, तहसील तांदलियांवाला और तहसील जड़ांवाला। अब जो PP 104 है ये है मेरा बन गया तहसील समुंदरी और तहसील जड़ांवाला का एरिया, जिसमें मेन जो है वो समुंदरी सिटी है और उसके बाद सतियाना बंगला है और उसके बाद रोडाला, समंदर, अड़काना और इस तरह से सारे जो इलाके हैं। तो इस हलके से चूंकि मैं सिटिंग MP हूँ और समुंदरी का जो पोर्शन ऐड हुआ है उससे मेरे वालिद साहब और मेरे चचा 4 दफ़ा MP रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो दोनों ही हल्के सेम है, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। अच्छा, लेकिन आपके चूँकि जो अपोनेंट उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, तो वहाँ पर वो 2 दफ़ा MP रह भी चुके हैं, लास्ट टाइम भी हार गए थे। तो कैसे मैनेज करेंगे? समुद्री शहर बहुत बड़ा, आपको पता है कि बेस है, पूरे 104 का बेस कैंप है, तो उसको कैसे आप टैकल करेंगे सारी चीज़ों को? देखें जी, समुंदरी चूँकि हम वहाँ से 4 दफ़ा MP रहे हैं, तो अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ कि समुंदरी को जो है वो हम समुंदरी की आवाम हमें जानती है, हमें समुंदरी की आवाम का पता है, वो हम में से हैं, हम उन में से हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम बेहतर तरीके के साथ इंशाल्लाह जो है वो इसको लेकर चलेंगे। और हम चूँकि हमारी बेस समुंदरी है, हमारा इलाका समुंदरी है, हमारा टाउन समुंदरी है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें मसला नहीं है। चूँकि ये एरिया नया एरिया था, तो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर MP हूँ, तो जो वो वाला एरिया है वो तो हमारा घर है, वो हमारे लोग हैं, हमारी वसेब है, हम एक दूसरे के मसाइल जो हैं उनको समझते हैं और ख़ास तौर पर जो समुंदरी के इशूज़ हैं वो उनको हम बखूबी तरीके से समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो सब यहाँ पर क्योंकि वो साबका वहाँ पे रह चुके हैं, बड़ा उन्होंने तरक्याती काम करवाया है। उनका कहना है कि उन्होंने बाकायदा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, रोड्स के हवाले से बहुत कुछ काम वहाँ पे उन्होंने करवाए हैं तरक्याती। आपने क्या किया इतने अरसे में? आप MP भी रहे हैं। अब ये फ़ैसला अवाम ने करना है, क्योंकि उनके पास वो भी उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन था जब वो पहली दफ़ा MP बने हैं। तो अल्लाह की करम और फजल के बाद वो MP उनके बनने में मेरी फैमिली का और हमारा किरदार था और मेरी बरादरी का किरदार था। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो सवाल आपने किया है तरक्याती कामों के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से, तो वो अवाम ने फ़ैसला ये करना कि जो मेरे पास 3.5 साल का टाइम था और 3.5 साल में जो मैंने अपने PP 102 में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं और जो मेरे उस भाई के दौर में जो 10 साल में तरक्याती काम हुए हैं, 10 साल का और 3.5 साल का मुआवजा अवाम ने करना है। आप देख सकते हैं, नहीं, उन्होंने तो बताया बकायदा कि ये रोड्स से आपके इलाके तक की रोड्स उन्होंने बनवाई। भाईजान, अगर 10 साल से जो उन्होंने रोड बनाई हैं और मेरी 3.5 साल की रोड जो मैंने अपने हल्के में बनाई है वो आपने देख लेनी है। अगर मेरी रोड उनसे कम हो तो बिल्कुल मैं वोट का हकदार नहीं। आप सतियाना से जड़ांवाला रोड देख लें, आप सतियाना से जामरा रोड देख लें, और इसके अलावा आप फैसलाबाद बाईपास से छजवाल तक रोड देख लें, और इसके अलावा 5-5, 6-6 किलोमीटर के कारपेट रोड के जो मुख्तलिफ पोर्शन हैं वो लातादाद हैं।
इसके अलावा मैंने अपने टर्नओवर में अपने हल्के में नहीं, आपके ऊपर ये भी इल्जाम है कि आपने अपने टर्नओवर में सिर्फ अपने हल्के को अहमियत दी, अपने ज़ैल गुजरों को अहमियत दी। मैं बताता हूँ, 35 स्कूल मैंने अपग्रेड करवाए हैं, वो तो ज़ैल गुजरा के नहीं है। ये जो सतियाना से जड़ांवाला रोड है, ये जो तकरीबन 28-30 किलोमीटर का रोड है, ये तो ज़ैल गुजरा का नहीं है। अच्छा। ये सतियाना से जामरा जो रोड है, ये चूँकि आपका इलाका भी वही बनता है, वो देख लें कि लोगों को इस तरफ आने में कितने मसाइल थे। वो रोड जो है उसको तो वो ज़ैल गुजरा नहीं लगती। इसके अलावा जो 73 और 70 गाहबे रती रता से 117 और 116 का रोड है, वो तो ज़ैल का रोड नहीं है भाईजान। ज़ैल के तो सिर्फ 2 रोड बने हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा काम जो है वो मैंने तो करवाए इन एरियाज़ में है। सतियाना का सीवरेज सिस्टम जो आज तक जो था ही नहीं और लोगों को सीवरेज के इशू थे, अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ की लागत से वो भी मैंने मुकम्मल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह सतियाना में कॉलेज, BS क्लासों का अजरा, और इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे काम है जो मैं आपको अभी गिनवा नहीं सकता। मैंने, आप अगर हेल्थ के शोबे में जाएं तो मैंने अपने हल्के में 3 नए BHU बनाए। मैंने लाइफ स्टॉक के शोबे में जाएं तो मैंने अपने हल्का PP 102 में मैंने 4 लाइफ स्टॉक की डिस्पेंसरियां बनाई। ठीक है जी, इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैंने 3.5 साल में। आप देखें, पता कि आपके अपोनेंट यही कहते हैं कि जी 3.5 साल में PTA ने कुछ नहीं किया, तो इन चीज़ों तमाम को आपने आवाम को अपने डिलीवर क्यों नहीं कर सके ये चीज़ें, कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं? भाईजान, ये मेरी हल्का, चूँकि मेरा हल्का था 3 तहसीलों का, तो 3 तहसीलों के लोगों का वसेब और 3 तहसीलों के लोगों का रहन सहन और 3 तहसीलों के लोगों का डिस्टेंस बहुत था। तो ये काम जो है, ये जो मैंने गिनवाए हैं, ये तो ग्राउंड पर मौजूद है ना, आप चेक करवा सकते हैं, आवाम चेक कर सकती है। मैं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट के हवाले से अगर उनके 10 साल का दौर और मेरे 3 साल का, 3.5 साल का दौर जो डेवलपमेंट जो है वो मैंने जो करवाई है, वो आप मुआवजा कर ले अवाम, और उसके बाद वोट का हकदार जो सही बंदा बनता है उसको वोट दें। अच्छा, ये एक चीज़ और भी सबसे बड़ी चीज़ ये देखने में आई है कि आप नौकरियों के हवाले से हो जाएं, ये जैसे जब आपसे बात कर रहा था कि आपने बताया कि ज़ैल गुजरा के या आपने इलाके भी गिनवाए हैं कि वो नहीं थे। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप पर इल्ज़ाम आता है कि आपने अपने इलाके के लोगों को ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स दिए, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आने वाला? क्योंकि देखिए, समुद्री आपका बेस कैंप होगा, वहाँ के लोग जो है वो ये भी चाहते हैं कि जो हमारा MP हो वो ख़ास तौर पर समुद्री को जो बेस करे, समुद्री की तरक्की के लिए, समुद्री की ब्यूटिफिकेशन के लिए। क्या विजन, क्या प्लान है आपके पास? भाईजान, समुद्री मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो मेरा घर है, हमारा घर है, हमारा वसेब है, हमारा वहाँ पर रहना सहना और हर चीज़ वहाँ पर है। हम इंशाअल्लाह ताला समुद्री में जिस आप देखेंगे कि समुद्री की आवाम के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला समुद्री की तरक्की के लिए, समुद्री की खुशहाली के लिए और समुद्री के बेहतर लोगों के मुस्तकबिल के लिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंशाअल्लाह ताला बहुत ऐसे प्रोजेक्ट जो समुद्री को जिसकी ज़रूरत है वो इंशाअल्लाह समुद्री में किए जाएंगे। अच्छा, क्योंकि अब इलेक्शंस बिल्कुल नज़दीक हैं, क्या ऐसी क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं कि जो आप अपने पूरे MPship में ना कर सके, जो आप चाहते हैं कि इस पूरे अपने हल्के के अवाम के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके बहबूद के लिए कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास हो? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारे हल्के में इस वक्त जो है वो सबसे पहले एजुकेशन जो है उसके जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको हमने हल करना है, और उसके बाद जो हमारे इलाके के हेल्थ के और सीवरेज के मसाइल हैं उनको हमने हल करना है। अच्छा। समुद्री में चूँकि ऑलरेडी अभी जो 3.5 साल में वहाँ पे हमारी जमात के MPA थे, उन्होंने भी काफ़ी काम करवाया, जिसमें यूनिवर्सिटी का कैंपस हो, ट्रामा सेंटर हो, और इस तरह के और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं वो जो हमारी गवर्नमेंट में हमारे दौर में हुए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम समुद्री को ऑलरेडी हमने ज़िला बनाने की कोशिश की, लेकिन आप देखें कि वो एक, चूँकि अब ये प्रोसेस जो है असम्बली डिज़ाल्व करने वाला, ये करना पड़ गया। अगर ये ना होता तो इंशाल्लाह ताला हमने समुद्री को ज़िला भी इंशाल्लाह ताला बना देना था। अच्छा, आप ये क्या कहती हैं कि आप जीतने के बाद समुद्री को ज़िला बनाने के लिए अपनी देखिए, हम तो ऑलरेडी, अभी आप तो जीतने की बात कर रहे हैं, हम तो जीतने से पहले भी कोशिश कर चुके हैं, जिसका आप
चेक कर सकते हैं, अपनी ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि हमने नाज़िर ये बहुत बड़ी बात है कि एक अभी देखें कि ये इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि समुद्री शहर के लिए ख़ास तौर पर कि समुद्री को ज़िला बनाने के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर। अच्छा ये बताइएगा, चूँकि आपका जो एक पैनल जो तरतीब दिया गया है वो साहब MP हैं, वो अब MNA की सीट पर आ रहे हैं, तो क्या कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी उसके हवाले से? क्योंकि वहाँ पर लोग ये भी चाहते हैं कि हाफिज़ साहब जो है दोबारा, अगर वो दोबारा MPA पे आ जाते हैं या इस तरह का सीन बनता है, तो आदिल परवेज़ गुज्जर फिर इस सूरत में क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारा जो पैनल है उसको अल्लाह के फजलो करम से पार्टी ने जो है वो, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले जो बोर्ड बना था हमारा डिस्ट्रिक्ट और रीजन का बोर्ड बना था, और उसके बाद उसको खान साहब ने चेयर किया था और हमारी मरकज़ी कायदीन जो थे उसमें वो मौजूद थे। उसमें आलमोस्ट तकरीबन हमारा फाइनल कर दिया गया है हमारे पैनल को। अच्छा, तो इसके बाद मेरा ख्याल को ऐसी बातों की गुंजाइश नहीं रहती। तो पार्टी जो फैसला करेगी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ। अगर तहरीक इंसाफ टिकट नहीं देती आपको फिर क्या करेंगे? मैं इमरान खान के साथ हूँ जी, मैं इमरान खान के साथ हूँ। ये पार्टी की मर्जी है, पार्टी मेरी जिधर जिम्मेदारी लगाएगी मैं उसे बड़ी खुश असलूबी के साथ जो है वो मैं उसे अपने। अच्छा, आपकी बरादरी में, आपके अपने ज़हल गुजरा में कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो हमारे सर्वेज़ में भी और भी बहुत सारी चीज़ों में सामने आया कि आप अपने इवन देन गांव में, अपने इलाके में जो ख़ास तौर पर आप अपने हैं, वहाँ पर भी आपकी जो है एक सियासी जो शख्सियत आपकी है उसके ख़िलाफ़ हैं आपकी बरादरी के लोग भी, उन सबको इकट्ठा करने के लिए आदिल परवेज़ गुज्जर क्या करेंगे? अच्छा, बात ये है कि जब बंदा कोई पॉलिटिक्स कर रहा होता है ना तो वो शीशे के घर में बैठा होता है। तो बरादरी शुरू से ही जो थी, पहली बात तो बरादरी की जो सियासत है वो हम करते नहीं हैं, हम तो लोगों की सियासत करते हैं, अपनी आवाम की सियासत करते हैं। तो चूँकि चूँकि बरादरी के जो 14 चकूक हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हमारी फैमिली के साथ हैं और वो शुरू दिन से हमारे साथ रहे हैं और आज भी वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मेरे साथ खड़े हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। बाकी अगर छोटे मोटे कोई आपके सियासी जो मुखालफीन होते हैं तो उनको बंदा कोशिश करता है कि साथ। अच्छा, आखिरी दम तक कोशिश करेंगे उनको साथ, मतलब साथ लेकर, जारी बात है वो उनको कोशिश बंदा करता है आखिरी दम तक साथ लेकर चलने की। तो वो तो अपने लेवल पे वो जो है वो दोबारा उसकी कोशिश की जाएगी। अदरवाइज़ इंशाल्लाह ताला आप जाके अपने मेरा जो वो वाला डाउनटाउन है उस पर जाके आप अपना सर्वे कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी परेशानी की मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं है। बरादरी की अक्सरियत जो है वो मेरे साथ है, हल्के की आवाम की अक्सरियत जो है वो मेरे साथ है। मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें बरादरी की सियासत वाली तो बात है नहीं, ये तो आवाम की है। जो मैं समझता हूँ बंदा आपके साथ दिन रात खड़ा है वो किसी भी बरादरी का हो, मेरे लिए तो वो अजीज़ है ना, मेरे लिए तो वो मुकद्दम है जो मेरे साथ अच्छे और बुरे टाइम में मेरे साथ खड़ा रहा हो। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बरादरीज़म वाली बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। आप सबको अपने साथ लेकर चलेंगे, साथ लेकर। अच्छा, ये आखिर में समुद्री सत्याना ये बहुत बड़ा हल्का है। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसी बरादरीज़म वाली बात होती ना, इसको ऐसे हवा दी जाती है, अगर ऐसी बरादरीज़म वाली बात होती तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली को ये आवाम 5 दफ़ा मुंतखब ना करती। देखे ना, मेरे वालिद साहब MPA बने, मेरे चचा 3 दफ़ा MPA बने, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली में मैं 5वीं दफ़ा MPA बना हूँ। अगर कोई ऐसी बात होती तो फिर आवाम जो है वो 5 दफ़ा बंदे को बार बार जो है वो मुंतखब नहीं करती। ऐसी बात है नहीं। अगर कोई बनाना चाहता तो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरे लिए सारी बरादरी जो है वो बराबर है। अच्छा, इस कैमरे के तौर से क्या पैगाम देंगे अपने इतने बड़े हल्का आपका, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हल्का ये मेरे ख्याल में फैसलाबाद का एक, जिसे कह रहे हैं कि 3 तहसीलों पर ये फिर भी आलमोस्ट मुश्तमिल हो जाता है अगर एरिया देखा जाए सबका आपका भी। अच्छा, क्या पैगाम देंगे अपनी आवाम को? आदिल परवेज़ गुज्जर जीत के बाद क्या करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अवाम ने फ़ैसला करना है कि उन्होंने वोट जो है उन चोरों, डाकुओं, लटेरों को डालना है या उस बंदे को डालना है जिसने इस अवाम की खुददारी की बात की है। इस अवाम की खुददारी के अलावा इसका, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिस बंदे ने अलम बुलंद किया, यहाँ पर हमेशा बरादरीज़म के नाम पे, यहाँ पर हमेशा
इस्लाम के मज़हब के नाम पे वोट लिए जाते थे, लेकिन कभी भी सही तरीके से पाकिस्तान का जो तशक्कर था उसे आगे पुकारा नहीं जाता था। तो ये पहली दफ़ा लीडर है जिसने हमें जाकर पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा का जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद किया, जिसने इस कौम की खातर गोलियां खाई, जिसने इस कौम की खातर हर किस्म के माफिया से लड़ाई लड़ी, जिसने इस कौम की खातर 74 साल में जिस तरीके के साथ हर चीज़ को उसने क्लियर किया कि ये गुड है और ये बैड। तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम ने फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालना है या फिर वो 13 जमातें जो मिलकर हमेशा इस मुल्क को खाती रही हैं, लूटती रही हैं, उसको वोट डालें। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि आदिल परवेज़ गुज्जर भी फुल्ली फोकस्ड हैं और हल्के की तमीर और तरक्की के हवाले से उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से डिटेल हमें बताया कि उन्होंने क्या क्या किया अपने पिछले दौरे हुकूमत में और आगे मज़ीद करने का क्या इरादा रखते हैं। तो इनका जो मुकाबला है नाज़रीन, ये बड़ा टफ और कांटेदार इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के भी जो कैंडिडेट है वो इंतहाई तगड़े हैं और ये एक फैसलाबाद का एक दिलचस्प और टफ तरीन मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। इसका रिजल्ट क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार मीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।